गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो मेंस आंसर राइटिंग का जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका है पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट, तो हिमाचल की पॉलिटी आपसे यहाँ पे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर 32 है। राइट, तो ओवर अ मंथ आपका हो गया है कि आपके मेंस आंसर राइटिंग चल रहे हैं। तो आई गेस आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी अभी तक आ गई होगी। तो ज़रूर आंसर लिखो, जब भी ये वीडियोस देखो ज़रूर आंसर लिखो। जो सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया है उसका लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, ये पोर्शन जो है आपका वो क्या है, GS 2 का। ठीक है जी। तो जैसे आपको पता ही है, जो भी सब यूनिट 3 में आपका सिलेबस है वो सारा इज रिलेटेड टू योर हिमाचल प्रदेश जीके। अब यहाँ पे आपके ये टॉपिक्स है, रीऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। ठीक है जी। आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं और उनका सपोर्ट बेस क्या है, असेंबली में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, थोड़ा थोड़ा आपका करंट ओरिएंटेड भी है, क्योंकि जब जब इलेक्शन होंगे तब तब आपका ये जो है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। फिर है पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म और आपका प्रेशर ग्रुप्स इन द स्टेट। तो प्रेशर ग्रुप आपके हर जगह होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी है आपका, हर स्टेट में भी होते हैं, हर आपके प्रोफेशन में भी होते हैं। तो आप देखोगे बैंकिंग की एक आपकी जो है यूनियन बनी है। ठीक है, लेबर्स की यूनियन बनी होती है, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनियन बनी होती है। तो ये क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो अपनी डिमांड्स जो हैं वो रखते हैं सरकार के सामने या अपने डिपार्टमेंट के सामने, ताकि इम्प्रूवाइज हो सके चीज़ें। राइट, तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। फिर आपको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग, ये चीजें पता होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज की। तो आई होप आपको ये टर्म्स के बारे में पता है ये क्या है। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं, कितनी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आपको पता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन नहीं होते और आपके लॉ से आते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक स्टैट्यूट से आए हैं। राइट, तो ऐसे आपने इसके अंदर जो भी बॉडीज आती है वो आपको डिटेल में आनी चाहिए। तो आपको 8 या 12 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसके 8 नंबर में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 12 में आपका थोड़ा जो है ये फिट नहीं बैठ पाएगा। अगर किसी और क्वेश्चन के साथ कोलैबोरेशन में आए तो हो सकता है। अब आज हम लोग जो कवर करेंगे आपका टॉपिक वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज से। ठीक है, मतलब ये वाले सेकंड पॉइंट से और आपका ये फोर्थ पॉइंट से। राइट, तो यहाँ पे क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये आ गया आपका 8th क्वेश्चन, डिस्कस द क्वासी जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस। तो ये देख रहे हो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पावर और फंक्शंस पता होने चाहिए ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अलॉन्ग विद चैलेंजेस एसोसिएटेड। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या दो चीजें आपको लिखनी है, पावर और फंक्शन लिखना है, चैलेंजेस लिखना है। 8 नंबर का है, 4 नंबर इसके होंगे, 4 नंबर इसके होंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आपने, पावर एंड फंक्शन में आपने 10 पावर फंक्शन लिख लिए और चैलेंजेस में एक चैलेंज लिख के आ जाओ आप। तो ये आपका नहीं कर रहे हैं, आपको ये थोड़ा वेटेज ऐसे प्रोवाइड करनी है कि दोनों पार्ट्स ऑफ द आंसर आपके जस्टिफाई हो। अब देखते हैं, देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टिव। अब आपको पता ही है डिस्कस डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है जिसके बारे में आपसे पूछा गया हो। अब इंट्रोडक्शन में हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है हिमाचल की उसके बारे में थोड़े डिटेल्स लिखेंगे, कब बना, कहाँ बना। ठीक है, फिर आपका है अब पावर्स और फंक्शंस हम लिखेंगे बॉडी में, और दूसरी चीज जो है वो चैलेंजेस हम लिखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप कंक्लूजन जो है इसका अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, कंक्लूजन आपका जो है वो पर्सनलाइज्ड है। अब नेक्स्ट देखो आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने कब कमीशन की, आपकी 4 फरवरी 2006। तो ये आपकी कमीशन की गई। और आपका जो है पावर्स इसको किससे मिली, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से। तो अगेन आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये भी आपका GS 2 में पढ़ा है, गवर्नेंस का पार्ट है। तो अब कमीशन जो है वो फंक्शनिंग उसने करना शुरू की 1 मार्च 2006 से। ठीक है, तो 1 महीना तो लग ही जाता थोड़ा सेटअप करने में, तो इतना ध्यान रखना है आपने। तो आपका शिमला में इसके हेडक्वार्टर्स है, शिमला हमारी कैपिटल है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे।
नेक्स्ट है आपका मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में आपसे देखो फंक्शंस और पावर्स जो है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले कमीशन जो है वो रिसीव कर सकता है और इंक्वायर कर सकता है कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। आप को कोई दिक्कत है, आप कंप्लेंट करोगे तो आपकी कंप्लेंट भी वहाँ जाएगी, मैं करूँगी मेरी भी जाएगी, राइट। तो अब कमीशन जो है फिर उस पर इंक्वायरी करेगा। फिर है आपका कमीशन इंक्वायरी खुद भी ऑर्डर कर सकता है किसी भी आपके मैटर में, अगर उसको लगे कि रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सुओ मोटो पावर, जिसमें आपका कमीशन जो है खुद आगे से चल के एक्शन ले रहा है। फिर आप देखोगे वाइल इंक्वायरिंग कमीशन हैज पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है वो क्या है आपका, वो जुडिशरी का जो है रोल प्ले करती है किसी किसी एरियाज में। तो यहाँ पे ये सिविल एरिया में, सिविल मैटर्स में प्ले करता है ये रोल। अब जब इंक्वायरी कर रहा है ये कंप्लेंट की, तो ये कोई भी रिकॉर्ड खोल के देख सकता है, ठीक है। जो भी पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कोई भी रिकॉर्ड ये खोल के दे सकता है, और कोई भी रिकॉर्ड इससे छुपाया नहीं जा सकता किसी भी ग्राउंड में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमीशन जो है कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी आपका बुक है, ठीक है, रजिस्टर है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो खोल के देख सकता है। अब इसके पास पावर है कि वो कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, तो पब्लिक अथॉरिटी को ये मजबूर भी कर सकता है कि मेरा डिसीजन आपको मानना पड़ेगा, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका कमीशन जो है एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगेन ये हम पॉलिटी में भी पढ़ते ही हैं आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ये रिपोर्ट किसके अंडर जो है किसके सामने सबमिट करती है, स्टेट लेजिस्लेचर के, क्योंकि आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो है यही आपका क्या है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपका है मेन बॉडी। तो मेन बॉडी आप में आपकी दूसरा जो कंपोनेंट हमने देखा था वो था आपका चैलेंजेस। अब देखो चैलेंजेस आपके कुछ ऐसे जनरल भी हो सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, राइट। फिर आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। फिर आपका डिले है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको इलेक्ट करने में। और आपका ओवरबर्डन है कमीशन विद बैकलॉग केसेस। क्यों? क्योंकि आपका शॉर्टेज इन स्टाफ है, वैकेंसीज है जो आपकी फिल नहीं हो रही है। तो ये कुछ आपके जनरल चैलेंजेस हैं, ठीक है जी। तो अब आप एक पॉजिटिव नोट में यहाँ पे एंड कर सकते हो। तो यहाँ से पॉलिटी जो एज अ सब्जेक्ट है, पॉलिटी की भी मदद आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 मार्क्स का, डिस्कस द फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स, फर्स्ट पार्ट। Second, also write a short note on regional parties that existed in Himachal and its present status. तो second part रीजनल पार्टीज के बारे में आपको बताना है, हिमाचल में कौन सी है, और इसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बताना है, राइट। तो ये आपका सवाल है। इतने 3 हिस्सों में आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में डिस्कस, अगेन सेम डायरेक्टिव है आपका। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप बता सकते हो। अगेन मेन बॉडी में सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट एड्रेस करना है, ठीक है जी। फिर सेकंड पार्ट में आपको रीजनल पार्टीज और उनका स्टेटस, करंट स्टेटस बताना है। तो अगेन देखिए, अब आपका 12 नंबर का है, तो आपको मेन बॉडी को जो है हाफ हाफ करके ही आंसर करना है। तो अगर आप इसके 7-8 पॉइंट्स लिख रहे हो तो इसके भी आपको 7-8 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो ये आपका क्या है, इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट देख सकते हो इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने थोड़ा बता दिया है कि क्या है पॉलिटिकल पार्टी। ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है जी, जो साथ में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। कोई उनका एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। कुछ एजेंडा तो होता ही है, हर पार्टी का कुछ ना कुछ एजेंडा है। तो ये आपका क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इसे हम कहते हैं। तो कुछ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो है उस पर वो अग्री कर रहे हैं कलेक्टिव गुड के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए देखो आपका कुछ पार्टीज जो हैं वो जीत जाती है, जो लोगों को ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर पाती है या जिनके मैनिफेस्टो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट करते हैं फिर ये इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, जो भी इनका आइडल केस है, ये आइडल केस, आइडली ऐसा ही होता है, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स में रोल ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे वो है आपका रोल ऑफ रिलीजन। सबसे पहले रिलीजन में आप देखोगे तो हिंदूज जो हैं आपके
यही ज़्यादा मेजॉरिटी में है हिमाचल में। और रिलीजन वाइज आपका पीसफुल स्टेट है, तो आपके जो अदर रिलीजन्स भी हैं वो आपके इन पीस विद हिंदूज रहते हैं, तो इस कोई किसी भी तरह का आपको यहाँ पे दंगा नहीं देखने को मिलेगा कभी। तो रिलीजन वाइज यहाँ पे क्या है, पीसफुल है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका फैक्टर, एक कास्ट। तो कास्ट यहाँ पे आपका एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखिए पावरफुल लीडर। अब यहाँ पे देखो इलेक्शन लड़ने के लिए भी कुछ पावरफुल लीडर्स ही हैं आपके। अब आप देखोगे सीएम की पोस्ट पे 6 बार तो आपके जो कांग्रेस के वीरभद्र सिंह जी है वही आते रहे, फिर बीच में आपके बीजेपी से आपके पीके धूमल जी ही आते रहे, राइट। तो अब हमने 2-3 टर्म्स से देखा है कि आपका थोड़ा लीडरशिप जो है वो चेंज हो रही है बीजेपी में भी और आपका कांग्रेस में भी। अदरवाइज हम देख रहे थे कि फ्यू पावरफुल लीडर्स ही हैं जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। अगेन डोमिनेशन ऑफ फ्यू फैमिलीज, तो आप देख सकते हो अगर एग्जाम्पल आप सबको ही पता है, जैसे आपके कांग्रेस में कौन सी पॉलिटिकल फैमिली है जो आपका प्रोमिनेंट रहती है, बीजेपी में भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है आपका पावरफुल फैमिलीज की डोमिनेशन हो रही है पॉलिटिक्स में। फिर अगेन डोमिनेशन ऑफ हाई कास्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जितने भी सीएम हैं वो लगभग या तो आपके जो है वो पंडित रहे या तो राजपूत रहे, राइट। तो मेजरली आपके हाई कास्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब जो किसी भी पार्टी से एफिलिएशन नहीं लेते, टिकट नहीं लेते, वो क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये जो है इनका भी हमें बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। बहुत बारी इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने ही सरकार बनाई है आपकी। एग्जाम्पल यहाँ पे एक है 1998 के इलेक्शंस में आपके इंडिपेंडेंट एमएलए थे रमेश धवाला, ठीक है। इन्होंने बीजेपी की मदद की थी आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करने में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स का रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, तो अगेन देखो यहाँ पे रीजनलिज्म की क्या फीलिंग है, तो आपने हिस्ट्री पढ़ी है हिमाचल की, राइट। तो हिस्ट्री में आपने देखा है कि आपका ओल्ड हिमाचल जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी पहले थे आपके, जब हिमाचल प्रांत बना वो आपके ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आपके अपर एरियाज, राइट। अब आप देखोगे कि आपके जो न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए वो लगभग आपके शिवालिक्स में है या प्लेन में है, तो इसको हम लोअर एरियाज कहते हैं। तो ये अपर एरिया, लोअर एरिया, ओल्ड एरिया, न्यू एरिया, तो इस तरह की आपकी जो है थोड़ी क्लासिफिकेशन हुई है। तो ये आपका क्या है, रीजनलिज्म प्रमोट कर रहा है। तो अपर एरियाज जो है प्रजामंडल मूवमेंट से जुड़े थे, तो आपको पता है प्रजामंडल मूवमेंट बाद में कांग्रेस से जुड़ी, तो इसीलिए जो कांग्रेस का बेस है, होल्ड है, वो ओल्ड एरियाज में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ के आप देखोगे कि न्यू एरियाज जो आपके हैं वहाँ पे जो आपका लोअर एरिया जिसको लोअर हिमाचल कहेंगे, वहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बीजेपी का होल्ड स्ट्रांग देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में आप वैसे भी नोटिस करते हो, आपको बस यहाँ पे उतारना है, ठीक है। अपने वर्ड्स को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको उतारना है, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट है फैक्शनलिज्म, तो गुटबाजी आपको पता ही है। अब कांग्रेस में आपके बहुत सारे गुट बने हैं, न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो आपको सुनने में आता रहता होगा, ठीक है। तो बीजेपी में बहुत सारे गुट बने हैं, तो ये आपका क्या है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। फिर है डोमिनेशन ऑफ 2 पार्टीज, तो ये सबसे बड़ा है, आपको पता है सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टीज हैं जो आपको हिमाचल में देखने को मिलती है, राइट। अब आएंगे रीजनल पार्टीज में, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। तो यहाँ पे देखो आप वर्ड लिमिट के हिसाब से कुछ रीजनल पार्टीज लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको दिया है ताकि आप लोगों के पास ऑप्शन हो, राइट। तो सबसे पहले हिमाचल विकास कांग्रेस किसने फॉर्म की थी, सुखराम और अनिल शर्मा ने, और ये आपका स्प्लिट हुए थे कांग्रेस से, राइट। कुछ मतभेद हो गए थे तो ये स्प्लिट हो गए थे। अब अनिल शर्मा यहाँ 1998 में राज्यसभा मेंबर जो है वो बन गए थे, और ये आपका पोस्ट पोल अलायंस में आ गए थे बीजेपी के साथ, ठीक है। तो लेकिन 2004 में, अब करंट स्टेटस क्या हुआ इसका, ये 2004 में ये मर्ज हो गया आपकी कांग्रेस पार्टी के साथ, ठीक है जी। ऐसे ही आपका लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल है, इसके बारे में आप देख सकते हो कि ये आपका पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई थी 2003 में। अब इलेक्शन में इन्होंने आपका बीजेपी को फुल सपोर्ट दिया है और उसके बाद ये बीजेपी में मर्ज हो गए। फिर नेक्स्ट है हिमाचल क्रांति पार्टी, ठीक है, हिमालयन रेवोल्यूशनरी पार्टी भी इसको बोलते हैं। 1998 में ये बनी है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद, और ये किसने बनाई है, आपके 2 हिमाचल विकास कांग्रेस मेंबर्स ने, जो थे आपके मनसाराम और प्रकाश चौधरी, राइट। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है,
मर्ज हो गई है बीजेपी के साथ 1999 में, राइट। फिर है ऑल इंडिया ट्राइब्स एंड माइनॉरिटी फ्रंट, किसने बनाए हैं आपकी ये आपका आदिवासी पॉपुलेशन को जो है सपोर्ट करने के लिए है, और ये फंक्शन किए अंडर द लीडरशिप ऑफ मंगल सिंह नेगी। ऐसे ही हिलोपा आती है आपकी, हिलोपा है हिमाचल लोकहित पार्टी, जिसको हिलोपा भी कहते हैं, तो आपको पता होगा ये आपके कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह जी ने बनाई है। और 2016 में आधी पार्टी बीजेपी में मर्ज हो गई है और आधी पार्टी आपकी आम आदमी पार्टी में मर्ज हो गई है, राइट। तो ये इसका करंट स्टेटस है। ऐसे ही आपका हिमाचल स्वाभिमान पार्टी भी आपको देखने को मिली है, जो 2011 में आपकी फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, और उनका करंट स्टेटस है कि अभी एट प्रेजेंट उनका क्या है। तो ये कंटेंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। अब कंक्लूजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है वो आपकी इंक्लाइंड है दो मेजर पार्टीज में, आईएनसी और बीजेपी, ठीक है। पर कभी कभी रीजनल पार्टीज जो है आपका वो कुछ रोल प्ले कर देती है या फिर मर्ज हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मेशन एंड मर्जर ऑफ फ्यू रीजनल पार्टीज विद रिस्पेक्ट टू टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलता है, जो कि आपका एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। तो बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा कि आपकी रीजनल पार्टीज ही इतनी पावरफुल है कि उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है। वेस्ट बंगाल उसका एग्जाम्पल है आपका, पहले आपका उड़ीसा उसका एग्जाम्पल था, ठीक है, बीजू पटनायक दल जब वहाँ पे हुआ करता था, राइट। तो ये जो है आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अपने आंसर जो है वो सेंड कर सकते हैं, आपको चेक करके ये मिल जाएंगे, तो इस लिंक पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा ये पॉलिटी का सेक्शन खत्म होता है हिमाचल का। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।